छत्ती सिंहपुरा ये अंगारों पर चलने जैसा एक सच है जिसकी ज़मीन के नीचे लहू की परतें हैं। तो राजेश जी, इन परतों को आप क्यों उखेड़ रहे हो, क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो? ये रिस्क नहीं है, ये जुनून है, पैशन है मेरा। उस मिट्टी से मैं पैदा हुआ, जम्मू कश्मीर की मिट्टी से, जहाँ के जब कुछ दर्द देखता हूँ। आपने तो अभी पहलगाम जहाँ अभी देखा आपने, पुलवामा अटैक, जी तो हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं। अब आपने बात की कि उन जमीन की परतों में लहू है, तो ये सच्चाई है। परतें उखेड़ने की बात नहीं है। चिट्टी सिंहपुरा में जो नरसंहार हुआ था, उसकी दास्तां को लोगों के सामने लाना, ये मेरा जुनून है। आना भी चाहिए, नई पीढ़ी को पता लगना चाहिए हमारे लोगों के साथ क्या हुआ। राजेश जी, फिर भी यही टॉपिक क्यों और कश्मीर ही क्यों? यार मैं जैन जी ये कहना चाहता हूँ, मैं उस मिट्टी का हूँ, वहाँ का हूँ। अगर मुझे अपनी कहानियों को एक्सप्लोर करके मैं नहीं ला सका तो मुझे मेरा राइटर या डायरेक्टर बनने का क्या फ़ायदा। कम से कम मैं उस मिट्टी की खुशबू को, या उस मिट्टी में क्या क्या हुआ, किन लोगों ने क्या सहा, अगर मैं अपने माध्यम से, उस कलम के माध्यम से या अपनी ना दिखा सकूं, तो मेरा सपना है ये कि मैं वो चीज़ सच ले आऊं जो लोग पिछले 25 सालों से इंसाफ की पुकार लगा रहे हैं। ये परतें उखाड़ने वाली बात नहीं है, इंसाफ की पुकार है जो हम लाना चाह रहे हैं। मतलब लोग आज भी, वहां के लोग इंसाफ चाहते हैं। यस। अभी मैं रिसेंटली बात करूं, मार्च 20 को 25th डेथ एनिवर्सरी मनाई गई, उन शहीदों को याद किया गया। 25 मैं भी वहीं पे था और मैं भी उनके साथ कैंडल मार्च कर रहा हूं। और वो क्या कह रहे हैं कि हमें आज तक इंसाफ नहीं मिला, तो वो इंसाफ की आज तक इंटरव्यूज में वो बातें कर रहे हैं। तो मुझे अंदर, मेरे अंदर भी वो करंट पैदा हुआ कि क्यों उस सच को की ताकत मैं बनूं, और अपने इस माध्यम से, आप मेरे में जो कला ईश्वर ने मुझे दी है, कलम की ताकत से मैं कम से कम उस सच को दुनिया तक पहुंचाऊं, उनका साथ दूं जो इस इंसाफ के लिए मांग कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसी ताकत है और उस ताकत का इस्तेमाल अगर इंसाफ के लिए या फिर एक ऐसी कहानी बताने के लिए जिनको लोग भूल चुके हैं जी, वो इस्तेमाल करना तो बहुत ही एक अलग बात है। तो जैसे ये टॉपिक है जो सिखों के ऊपर है, राइट, जहाँ मैं चाहती हूँ पहले तो बहुत, क्योंकि अभी पहलगाम और पुलवामा अटैक बहुत लोगों को पता है, वो रिसेंटली हुए हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत लोग भूल चुके हैं और शायद हमारी जनरेशन या हमारे से जो अभी नई जनरेशन है उनको इस इवेंट के बारे में पता भी नहीं है। नहीं पता है। तो एटलीस्ट अगर पता भी होगा, ये भी कहीं ना कहीं एक इंसाफ का, हम कहेंगे कि एक स्टेप होता है कि लोगों को पता है कि वो इसकी निंदा करते हैं, है ना, ऐसे इवेंट्स की। तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप वो एक इवेंट बता दें सो लोगों को पता चले कि छत्ती सिंहपुरा में ऐसा क्या हुआ था। मैं छत्ती सिंहपुरा में जो हुआ वो सबको तकरीबन पता है। 20 मार्च को नरसंहार हुआ, एक ऐसा नरसंहार जो प्लान्ड था। उन सिखों को घरों से बाहर निकाला गया, गुरुद्वारे से बाहर आते ही उनको लाइन में लगाया गया, फिर उन पे 8-10 गोलियां दागी गई। और आज भी वो दीवार, वो गुरुद्वारे की दीवार एक सबूत है जिसमें 70 से ज्यादा गोलियों के निशान, कोई 3 इंच, कोई 4 इंच, कोई 2 इंच के, आज भी वो एक गवाह है। ये इतनी बड़ी त्रासदी थी। ये 2000 की बात करो, उसके 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हो उनको तो पता ही नहीं है। एक ऐसा बच्चा, बात चली आपकी, एक ऐसे शहीद थे जिनके बेटे का जन्म उनकी शहादत के 2 महीने 4 महीने बाद हुआ था।